हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त, एक नॉर्मल सा सीधा सा बहुत ही आर्म ट्रेडर, लेकिन आर्म विद प्लेंटी ऑफ रिटेल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एट टुडेस मार्केट डेटा, जहां पे आज भूत चाल था। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टर, जहां बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक टू ब्रिलियंस की और मार्केट की असली खबर सीधे दिल से दलाल स्ट्रीट तक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट एनालिसिस ऑफ 18 जुलाई। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी कुछ खास है। दोस्तों आज का सेशन था एकदम बेजान और बोरिंग। बियर्स की फुल ऑन पार्टी थी। निफ्टी 50 ने ओपन किया 25,108 के साथ, क्लोज दिया 24,968 पे। गिरावट थी 143 पॉइंट्स की, यानी कि -0.57%। ओपनिंग के बाद थोड़ा होप था, पर बैंकिंग स्टॉक्स ने हर होप के ऊपर पानी फेर दिया भाई। हाई आया 25,144 के आसपास, लो टच किया 24,941 पर, लगभग 200 पॉइंट्स की इंट्राडे स्विंग। सेंसेक्स भी 501 पॉइंट्स टूट के बंद हुआ 81,758 पर, यानी कि -0.61% नीचे। बात करें टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की, तो निफ्टी ओपन मेकिंग अ बार ऑफ 84 पॉइंट्स वाइड एंड लो ऑफ द ओपनिंग बार वाज ब्रोकन इमीडिएटली, देन इट वाज नो लुकिंग बैक। चार्ट्स पे देखो तो निफ्टी ने 25,000 का क्रूशियल लेवल ब्रेक कर दिया है। डेली चार्ट पर अब 24,800 टू 24,850 का सपोर्ट है और ऊपर मेजर हर्डल है 25,150 टू 25,200 का जोन। मोमेंटम इंडिकेटर भी नीचे की तरफ सिग्नल दे रहे हैं। ट्रेंड अभी नेगेटिव है जब तक 25,200 रिक्लेम नहीं होता। टुमारो एंड डे आफ्टर मार्केट विल बी क्लोज, तो पोजिशनल बायस भी थोड़ा कॉशियस। ऑप्शन ट्रेडर्स बीवेयर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट अभी भी 25,000 पे है। उसके बाद 25,200 और 25,300 पे काफ़ी ओआई जम गया है। मैक्सिमम पुट ओआई शिफ्ट हो गया है 24,900 पे। ये अब शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, लेकिन ब्रेकडाउन रिस्क हाई है। आज की डेटा से क्लियर है, पुट राइटर्स ने 25,000 और 24,900 पे डिफेंस लगाई है, लेकिन क्लोज पे अनवाइंडिंग थी। सेलर्स काफ़ी एक्टिव थे कॉल साइड पे। ओआई चेंज बोलता है एक्सपायरी तक 25,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और 24,900 एक नॉर्मल सपोर्ट है, लेकिन अगर 24,900 भी तोड़ दिया तो 24,800 तक आराम से फिसल जाएगा। मतलब मार्केट एक्सपायरी के वीक के एंड में रेंज बाउंड टू नेगेटिव मोड में हो सकती है। कमिंग ऑन टू इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, भाई एफआईज ने आज जम के पहला 2,894 करोड़ की सेलिंग करी। वहीं डीआईज ने सपोर्ट करने के लिए 1,662 करोड़ की बाइंग करी, लेकिन उससे ट्रेंड तो रिवर्स हो नहीं पाया। फॉरेन का पैसा निकल रहा है, डोमेस्टिक सपोर्ट भी थक गया लगाते लगाते। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक। कमिंग ऑन टू सेक्टर परफॉर्मेंस, मेटल्स, आईटी एंड मीडिया ने किया शाइन। बिगेस्ट पेन वर बैंकिंग स्टॉक्स। एक्सिस बैंक, यू वोंट बिलीव, 5% तक गिरा। मेरी खुद की उसमें पोजीशन बनी हुई थी, तेरा दुरुस्त है, बच गया किसी तरह। सो एक्सिस बैंक -5% के पे क्लोजिंग। फाइनेंशियल, ऑल्दो माई पोजीशन वॉज इन प्रॉफिट। फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, ऑटो, आईटी सब ने रेड कारपेट बिछाया बियर्स के लिए। कमिंग ऑन टू स्पेसिफिक स्टॉक्स, निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी। मेटल्स की धूम। एंड टॉप लूजर्स रहे एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट, एचडीएफसी लाइफ। बैंकिंग स्टॉक्स की बहुत जोरदार धुलाई हुई। कमिंग ऑन टू मार्केट ब्रेड्थ एंड वोलेटिलिटी, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एनएससी पर लगभग 1133 स्टॉक्स हुए एडवांस, 1820 स्टॉक्स डिक्लाइन। इंडिया विक्स 1.33% अप सेटल हुआ 11.39 पर। थोड़ी नर्वसनेस मार्केट में वापस आती हुई दिख रही है। कमिंग ऑन टू की न्यूज़ एंड इवेंट्स, एक्सिस बैंक के Q1 नंबर्स अच्छे नहीं आए, स्टॉक 5% तक टूटा। एफआई सेलिंग, यूएस रिसेशन फियर्स और वीक ग्लोबल क्यूज, तीनों फैक्टर आज बियर्स को फ्यूल करने में लगे पड़े थे। मेटल स्टॉक्स ग्लोबल रैली के कारण ग्रीन, बाकी सब सेक्टर्स लहूलुहान। आईटीसी शेयर होल्डर्स के लिए भी एक अपॉइंटमेंट था, स्टॉक ने 2% लूज़ किया। तो दोस्तों आज का दिन था बुल्स की छुट्टी, बियर्स की मस्ती। मार्केट ने क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया। एफआईज का प्रेशर है, ऑप्शन चेन भी नेगेटिव बायस शो कर रही है। अगले वीक किसी स्ट्रॉन्गर ट्रिगर की तलाश रहेगी। यूएस क्यूज, अर्निंग्स रिजल्ट्स एंड डीआई एक्टिविटी पे फोकस रहना चाहिए। मंडे के लिए इंपॉर्टेंट 24,900 का सपोर्ट, 25,150 टू 25,200 की रेजिस्टेंस। हम निफ्टी वीकली एनालिसिस वीक कल रिलीज़ करेंगे, सो स्टे ट्यून विद द ट्रेड इन्वेस्टर। आपको क्या लगता है
आने वाले वीक में मार्केट और फिसलेगा या यहीं से बाउंस करेगा, कमेंट्स में लिखना मत बोलना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई कसम से प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हम अपने चैनल पर लाते हैं सिर्फ इन डेप्थ रिसर्च कंटेंट, और ये हमारी पक्की उम्मीद है कि एक दिन हम उस मैजिकल फिगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को ज़रूर छुएंगे। सवाल ये नहीं कि हम वो छुपाएंगे नहीं, छुएंगे तो है ही, बट कब आएगा वो दिन। और इस जर्नी में हमें आपका साथ चाहिए, प्लीज़ हमारा सामने साथ दे दो प्लीज़। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिनको फाइनेंशियल दुनिया की नॉलेज की ज़रूरत है। ओनली इफ़ यू केयर अबाउट देम, बिकॉज यू नो वी डू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेव और हमेशा मस्ती में रहो यार। दिस साइनिंग ऑफ, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त, एक नॉर्मल सा सीधा सा और बहुत ही आम ट्रेडर, लेकिन आम विद प्लेंटी ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टर, जहाँ बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ गेस कर रहे हो? क्योंकि डिफरेंस समझना जरूरी है, इसलिए हम लेकर आए हैं ये मास्टर क्लास सीरीज सिर्फ आपके लिए। वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्टर, जहां हम सीखते हैं इन्वेस्टिंग का असली साइंस। इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गैम्बल, इट्स अ स्किल, और वो स्किल हम यहाँ बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंस। मार्केट में पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों का बनता है जो गेम को समझ जाते हैं, लेकिन सवाल है कि आप भी तैयार हैं इस गेम को मास्टर करने के लिए? ये मास्टर क्लास सिर्फ नॉलेज नहीं, एक मिशन है इंडिया के हर रिटेल ट्रेडर को एम्पावर करने का, सोच समझ के इन्वेस्ट करने का। हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ एक धांधली का खेल है, जैसे सबके पास कोई सीक्रेट सॉस है और आप बस स्टॉक्स को उनके हाई पे खरीद कर लो पे बेच रहे हो? क्या आपको हर दिन शॉर्ट टिप्स और महंगी कोर्सेज से बॉम्बार्ड किया जा रहा है जो चांद तारे तोड़ने का वादा तो करते हैं बट मिलता कुछ नहीं? हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना रिटेलर दोस्त और स्वागत है आपका ट्रेड इन्वेस्टर पर, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। हमारा मिशन सिंपल है, आप जैसे हर इंडियन स्टॉक मार्केट रिटेलर को एम्पावर करना और सही राह पर कदम से कदम मिलाकर साथ चलना। हम आपको इतना नॉलेज और कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आप इस मार्केट को सक्सेसफुली नेविगेट कर सके और फिर कभी भी पेड टिप्स या महंगे कोर्सेज पर डिपेंड न करना पड़े। मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ और सच में समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। मेरी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी 2017 में शुरू हुई थी और विश्वास करिए एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी। मैंने भी काफी गलतियां की, उन्हीं ट्रैप्स में फंसा और वही फ्रस्ट्रेशन महसूस की, लेकिन धीरे धीरे लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट से, बहुत सारी बुक्स पढ़ के और घंटों वैल्यूएबल पॉडकास्ट और वीडियोस देखकर मैंने प्रोग्रेस करना शुरू किया। मैंने सीखा कि असली में क्या काम करता है और सबसे जरूरी क्या नहीं करता। ठीक वही चीज हम आपको अचीव करने के लिए यहाँ है, ताकि आप मार्केट के नए सोल्जर नहीं, स्मार्ट सोल्जर बन पाए। ये स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की बात है, ना कि बस आंख बंद करके दूसरों को फॉलो करने। अब एक छोटा बट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस चैनल पर शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपनी अच्छी रिसर्च जरूर करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट सोल्जर बनना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लेना चाहते हैं तो उस लाइक बटन को प्लीज दबाइए। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है, और डेफिनेटली हमारे चैनल यानी ट्रेड इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट सच में हमें वैल्यूएबल और फ्री कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करेगा।